Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I am going to tell you कि आज मेरा केमिस्ट्री का पेपर कैसा गया। हाँ, मैं कुछ दिनों से थोड़ी इनकंसिस्टेंट हो गई थी कि मुझे अपनी केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बतानी थी कि मैंने कैसे कितना पढ़ा, क्या सिलेबस ख़त्म किया, पर वो मैं नहीं बता पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी पढ़ने में। तो मुझे एडिटिंग इन सब का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा पोस्ट नहीं कर पाई। लेकिन मैं अब बता दूँगी, उसमें क्या है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बेसिकली आज मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम था, जो आप सबका भी होगा। आज 28 तारीख और मेरा सेट नंबर था तीन तीन था। इससे पहले बात करते कि मैंने कितना करके गई थी। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मैंने अपना फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों जो थे वो पूरे अच्छे से करे थे। फिजिकल के चैप्टर्स मैंने बहुत अच्छे से करे थे, उसके क्वेश्चंस PYQs मैं पूरा करके गई थी। और मैंने जो वीडियो ली थी वो थी आशु सर की। तो मैं आशु सर के लेक्चर की जगह, मैं जैसे होती है ना मैराथन, उन्होंने मैराथन ली थी, तो मैं वहाँ पर लेक्चर की जगह सिर्फ क्वेश्चन लेती थी। हाँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन लेती थी। और एक जो चैप्टर है जिसका बायोमॉलिक्यूल, तो मैंने उसका लेक्चर लिया था क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स मैंने सबसे पहली बार पढ़ा था। और मैंने ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड अल्कोहल अमाइंस को छोड़ के जो दो चैप्टर थे अल्कोहल और बायोमॉलिक्यूल्स, वो मैं पढ़ के गई थी, बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी। तो मैं ये टोटल 5 6 7 चैप्टर पढ़ के गई थी। 3 चैप्टर मैं पढ़ के नहीं गई थी। और उसके अलावा मैं बोलती हूँ कि मेरा जो सेट नंबर 3 था वो बहुत ही ईजी था। सेट नंबर 3 जेन्युइनली ईजी था। पर पता है आपको, एक फ़नी बात है कि मुझे सेट नंबर 1 मिलना था, पर मुझे सेट नंबर कौन सा मिला? क्यों? हमारे में जो जो शीट बांटते हैं ना, जो अंदर होते हैं 2 टीचर, तो उनमें से एक थे सर। तो वो पता है कैसे बांटे, पता नहीं भाई, रैंडमली आगे वाले को 2 दे दो, पहले वाले को पहला दे दो, किसी को तीसरा दे दो, किसी को। तो मेरे को पहला मिलना था सर। मेरे को सर पहला, और मैं ही थी जो खड़े हुए, सर मुझे तो पहला मिलना था। तो सर कहते ज़्यादा होशियार मत बनो, सेट नंबर 3 ले लो। ये क्या बात हुई? तो मुझे सेट नंबर 3 मिला। जैसे पिछली बार मैंने बोला था सेट नंबर 1 सोच के ये मत सोचना ईजी है, सेम सेट नंबर 3 सोच के ये मत सोचना हार्ड है। जेन्युइन बता रही हूँ, जेन्युइनली बहुत ईजी था। बहुत ईजी नहीं कहूँगी, जो पढ़ के गया होगा थोड़ा ईजी ही लगेगा। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन मुझे, जो मैंने, बल्कि मैं पढ़ के नहीं गई थी, उसके बावजूद मुझे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते थे। और जो मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे 5 नंबर का ऑर्गेनिक का बता दिया। तो थैंक्स फॉर माई फ्रेंड, थैंक यू टू माई फ्रेंड कि उसने मुझे इतना बता दिया। 5 नंबर भी बहुत होते हैं। और मैंने सबसे पहले, मेरी स्ट्रैटेजी पता है क्या थी कि मैंने सबसे पहले 15 मिनट जो मिलेंगे ना, उसके अंदर मैं पढ़ूंगी MCQ। मैं MCQ उसको कर लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी मैं लास्ट में, अगर फिजिक्स में मैंने सोचा था कि मैं लास्ट में करूँगी। लास्ट के चक्कर में मेरे ऐसे थे कि मैंने थोड़े थोड़े दो तुक्के लगा के गई थी, और मैंने असर्शन रीज़न पढ़े थे। तो मैं वो गलती अब नहीं करना चाहती थी, तो मैंने इसको पहले, और मैंने सेनोन बता रही हूँ 15 मिनट में मैंने जब MCQ शुरू किया ना, इतना इजी लगा मुझे MCQ। उसके बाद मैं बड़ी 5 नंबर के, पहला जो 5 नंबर का 33वां क्वेश्चन था वो था ऑर्गेनिक, तो उसमें मैंने छोड़ दिया था। देन सोचा था कि जब कोई बताएगा या फिर कहीं से सुनूंगी, पूछूंगी, तब मुझे कर लूँगी मैं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैं पढ़ी थी दूसरे क्वेश्चन, और मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी। मैं बल्कि यहीं पर रखा है चैप्टर नंबर 5। मैं चैप्टर नंबर 5 पढ़ के गई थी। तो मैं चैप्टर नंबर 5 में मैंने क्या गड़बड़ करी थी कि उसकी क्वेश्चन नंबर 17 था, जिसके अंदर हमें कोबाल्ट EN3 और 2+ दे रखा था Cl करके। तो हमें बताना था कि उसका आइसोमेरिज्म क्या। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि मैं उसको कोऑर्डिनेशन बोलूँ या फिर आइसो वाला, मतलब आयोनाइजेशन बोलूँ। तो उसमें दोनों में मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी, और मैं कोऑर्डिनेशन लगाया ही, मतलब कोऑर्डिनेशन लिख के आ गई। एंड उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कर रही थी, तो मैंने एक और गलती कर दी थी कि मुझे एक ना, मतलब वो फिजिकल का था, उसमें ना यूनिट लिख रही थी। मैं यूनिट क्या लिख के आई हूँ ना, मुझे याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे अब यूनिट याद नहीं आ रही। तो मैंने वहाँ यूनिट क्या लिखी होगी, मतलब ऐसे सिली मैं बहुत ही मिस्टेक करती हूँ हर पेपर में। फिजिक्स में भी मैंने बहुत सिली मिस्टेक कर दिए थे, और इसमें भी मैंने बहुत सिली मिस्टेक करके आई हूँ। और बेसिकली मतलब मैं एक चीज़ थी जो मैं बताना चाहती थी कि जो फिजिकल के चैप्टर्स थे, जैसे कि वो सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते थे, और थर्ड वाले से नहीं, सेकंड वाले से नर्निस्ट इक्वेशन के जो आते थे। इस बार एज़ कम्पेयर टू प्री बोर्ड मेरा बहुत ईजी गया था। मतलब मुझे ऐसा लगा फिजिकल इस बार ईजी है। मतलब प्री बोर्ड में क्या हार्ड आया था, पता नहीं क्यों प्री बोर्ड मुझे हार्ड लगा। मतलब प्री बोर्ड हार्ड लगा, और मुझे जो बोर्ड का था वो बहुत ही ईजी लगा। फिजिकल और इनऑर्गेनिक जेन्युइन बता रही हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे कि ये जो मैंने पढ़े थे वो कि अनपेयर्ड वाला वो सब था। और उसके बाद आया था हाँ, और वही मैं सिली मिस्टेक करके आई थी। ओवरऑल मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, बस ऑर्गेनिक की वजह से मैं थोड़ी मार्क खा जाऊंगी। बाकी मेरे अच्छे गए थे। मान लो मैं 10 नंबर का छोड़ के आई हूँ, 10 नंबर मेरे कट जाएंगे। बेसिकली ऐसे कर करके मेरे 50 तो आ जाने चाहिए यार, इतना तो हो है। तीन चैप्टर नहीं पढ़े तो क्या हुआ, थोड़े तो करके कर दिया मैंने, चिटिंग विटिंग करके। हाँ, थोड़ा मुझे मेरी फ्रेंड ने बता दिया, थोड़ा मैंने एक MCQ यहाँ से पूछ लिया, बस ज़्यादा नहीं पूछ पाई थी। मैं ज़्यादा नहीं पूछ पाई थी। तो बेसिकली
ओवरऑल मैं कहूँगी कि जो सेट नंबर 3 था केमिस्ट्री का वो बहुत ही इजी गया था। मेरा इजी था, मैं सबका नहीं बता सकती हूँ कि सबकी अलग अलग होता है, उस किसने कितना पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा, किसने क्या किया। तो बेसिकली मेरे हिसाब से मैं 3 चैप्टर ना पढ़ के मुझे बहुत ईजी लगा, बहुत नहीं पर ईजी तो लगा था मुझे, क्योंकि मैंने जो मैं फिजिकल मेरे इनऑर्गेनिक किए थे मैं बहुत अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स के भाई जो पढ़ा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मज़ा आ गया था एकदम। और सबसे पहले तो मैंने जो जो मुझे आता था ना मैंने वो करते, फिर ऑर्गेनिक के जो नहीं आते थे वो मैंने दूसरे से पूछ लिए थे। तो किसी किसी ने मुझे एक सेट नंबर 3 में क्वेश्चन था 27 में, भाई पता नहीं क्या ही रिएक्शन है, रॉजनमर्ट्स रिएक्शन, रिडक्शन, कैनिज, ये वाली रिएक्शन एंड हेल। अगर मैंने पढ़ा होता तो लिख देती, पर मैं ये तीनों में से सिर्फ एक लिख के आई हूँ और 2 छोड़ के आई हूँ। हाँ, और 33वें में मैं पहला वाला छोड़ के, जिसके अंदर हमें टेस्ट बताना था, ये मैंने छोड़ दिया है। हाँ, मैं बताती हूँ कि छोड़ा कौन सा। एक तो ये वाला छोड़ दिया 33वां का, और का बी का ए पार्ट छोड़ के आई हूँ मैं। और हाँ, ये 27वां क्वेश्चन छोड़ दिया, और मैंने शायद एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मैंने यहाँ छोड़ा है। हाँ, तो मैंने हाँ नहीं छोड़ा। ये जो मैं बता रही थी कोऑर्डिनेशन वाला, एक तो वो मतलब थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, अभी मैं देखूँगी, चेक करूँगी कि क्या क्या है। और ओवरऑल पेपर मेरा तो अच्छा गया था। और फिज़िक्स, वैसे मुझे फ़िज़िक्स पता है इतनी पसंद, मतलब फ़िज़िक्स मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है केमिस्ट्री से, पता नहीं क्यों। केमिस्ट्री मेरी लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है। तो हाँ, बेसिकली मेरा पेपर अच्छा गया था और कुछ दिन पोस्ट ना करने, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ। पहले मैं सोचती थी कि जैसे 28 तारीख आएगी उसके बाद तो मैं फ्री हूँ, मतलब जेन्युइन बता रही, मेरा रूटीन पूरा ख़राब हो गया था। उठो पढ़ो, सो खाओ, फिर पढ़ो, फिर उठो, फिर पढ़ो, फिर उठो, पढ़ो, फिर सो जाओ, फिर खाना खाओ, सो जाओ, ऐसे रूटीन चल रहा था। अब थोड़ा है कि अब थोड़े इजी पेपर है। अब मेरा 10 को है एफपी का पेपर और 12 को है मेरा इंग्लिश का पेपर। हाँ, 10 को एफपी, 12 को इंग्लिश। फिर एक मेरे पास सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन की जगह कंप्यूटर साइंस, देन है बायो। अब जो पेपर है ना वो बहुत ही लाइट है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो होते हैं वो बहुत ही थोड़े हैवी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मेरा माइंड को थोड़ा फाड़ देते, क्योंकि मैं रट्टेबाज नहीं हूँ, मैं रट्टा नहीं मार सकती हूँ, मैं ऑर्गेनिक रट्टा नहीं मार पाती हूँ, तो क्या ही रट्टा मारूंगी। तो हाँ, ओवरऑल मेरा पेपर इजी था। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द एंड हिट द लाइक बटन, एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।